मैं सीता के जन्म की बात आपको कहूं। एक ऋषि पुत्री है जिसका नाम है वेदवती, और ये वेदवती बड़ी सुंदरी थी, परम तपस्विनी थी। और ये वेदवती तपस्या कर रही थी, और जब ये वेदवती तपस्या कर रही थी तो उधर से लंकापति कामी रावण निकला। जब ये रावण निकला, एक देखा ये परम सुंदरी तपस्या कर रही है, कहने लगा छोड़ इस तपस्या को, कहां तपस्या में पड़ी है, तू मेरे साथ में चल, मैं तुझे सोने की लंका में रखूंगा। लेकिन वेदवती ने मना कर दिया। भैया जब इसने मना किया तो उस लंकापति रावण ने वेदवती के केस पकड़ लिए, घसीटना चाहता है, खींचना चाहता है। वेदवती ने मना किया, राक्षस मुझे छोड़ दे, लेकिन ये नहीं छोड़ा। तो उसने अपनी खंजर निकाला, तलवार निकाली और अपने केसों को काट दिया। केस लंकापति रावण के हाथ में रह गए। भैया ये याद रखो, जीवन में आदमी मारना चाहते तो मार देना, परंतु किसी की चोटी मत पकड़ना, क्योंकि चोटी के अंदर ब्राह्मण का ब्रह्म तेज होता है। चाणक्य की चोटी पकड़ी, देखो पूरी राजधानी का नाश हो गया। चोटी के अंदर ब्रह्म तेज होता है। भैया अब इस रावण के हाथ में चोटी रह गई। वेदवती कहने लगी लंकापति रावण, ये चोटी तेरा खून मांगती है, ये तेरा खून पिएगी। कह दिया ये चोटी तेरा खून पी करके शांत होगी। अब इस लंकापति रावण बड़ा चालाक था, सारे महात्माओं को इकट्ठा कर लिया, उसने ऋषियों को बुलाया और ऋषियों से कहा, रे ऋषियों ये चोटी खून मांगना चाहती है। सभी ऋषियों ने अपना अपना खून दे दिया और एक मटकी ली, उसमें चोटी को रखा और खून उसमें भर दिया। और रावण बोला वेदवती से, देख खून मांगा, मैंने खून दे दिया इसको। रावण अभी भी जिंदा है, मैंने खून दे दिया। अब उसमें चोटी में खून डाला। अब समस्या ये खड़ी हो गई, सारे ऋषियों ने कह दिया लंकापति रावण, अब इसको जहां भी तुम गाड़ दोगे वहां महाप्रलय आ जाएगी। अब ये कहां गाड़ी जाए, ऐसा दुनिया में कोई राजा नहीं है जो इसके तेज को रोक पाए। एक ही राजा है, महाराज जनक। अगर इसको जनक के राज्य में गाड़ दिया जाए तो इसके तेज को रोक पाएंगे, अन्यथा इसके तेज को रोकने वाला कोई भारत भूमि में राजा नहीं है। वो मटकी को ले जा करके इस रावण ने महाराज जनक की सीमा में गड़वा दिया। महाराज जनक की सीमा में उस वेदवती की चोटी को गड़वा दिया। और जैसे ही ये गड़ी, आप सब लोग जानते हैं, हमारे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, सूखा पड़ गई, महाप्रलय आ गई। शास्त्री ये कहता है जल वृष्टि ज्यादा भाई, महाप्रलय आई। मन में विचार किया। अब महाराज जनक ने विचार किया, महाराज तो विधेयराज जनक हैं, हमेशा समाधि में रहते हैं, तपस्या करते हैं। ब्राह्मणों ने निष्कर्ष निकाला, साधुओं ने निष्कर्ष निकाला और कह दिया आप जाकर के हल चलाओ। ये बात दो तरह से लिखी है। वाल्मीकि रामायण में सीधा स्पष्ट है कि ब्राह्मण विद्वानों ने साधना से ये बता दिया, ये तुम्हारे राज्य में किसी तपस्विनी की चोटी गड़ी हुई है रक्त के साथ में। लेकिन लोकोक्ति में ये कहावत है कि महाराज जनक ने हल चलाया, और हल चलाने के बाद वो हल उस मटकी से हल्की शीत जो होती है, शीत पाली होती है ना, उसके सामने शीत होती है, वो उस मटकी से टकराया। शास्त्री ये कहता है जब राजा जनक हल चला रहे थे, और हल जब चला रहे थे तभी पर वो मटकी की आवाज आई। सोने का घड़ा था, सोने का बन गया। महाराज जनक ने उसको निकाला, और निकालने के बाद उसको फोड़ना चाहते हैं, जो बंद था उसका ढक्कन हटाना चाहते हैं। आकाश से बादल फटा और उसमें से एक तेज पुंज बना और एकदम मटकी में आकर के समाहित हो गया, और उसी ने सीता का रूप ले लिया, जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्वरूप। और जो वेदवती की चोटी थी, चोटी ने नाखून में सीता जी के नाखून का रूप धारण कर लिया। वो नाखून बनकर के वेदवती की चोटी। दो कारण थे सीता जी। सीता उसका नाम इसलिए पड़ा कि वो हल्की शीत में टकराया घड़ा, इसलिए उसको सीता कहने लगे कि हल्की पहली हरैया में और सीता जी निकली मलैया में।